Good morning, students. Today we will start exercise 3 of Unit 6. आज हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 की, जिसमें हम एचसीएफ निकालेंगे 3 मेथड से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बताया था, जिसमें मैंने 2 मेथड्स का यूज़ किया था। एक तो फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकेंड डिवीज़न मेथड्स। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हेडिंग फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स देन फाइंड देयर एचसीएफ। यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उसके बाद हमें एचसीएफ फाइंड करना है। इसमें एक क्वेश्चन है 20 एंड 45 का। पहले हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करेंगे। हम पहले 20 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स निकालना मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में बताया था। देखिए 20 किस किस के टेबल से कटता है, किस किस टेबल से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 20 डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो 1 के टेबल से, 2 के टेबल में 20 आता है तो 2 भी लिखेंगे। 3 के टेबल में 20 नहीं आता तो 3 को नहीं लिखना। 4 के टेबल में आता है तो 4 लिखेंगे। 5 के टेबल में भी आता है 20, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में आता है तो 10 लिखेंगे और फिर डायरेक्ट 20 के टेबल में आता है। अब हम 25 के फैक्टर्स लिखेंगे। 25 1 के टेबल में आता है तो 1 लिखेंगे, क्योंकि जो 1 है वो 25 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 लिखेंगे और डायरेक्ट 25 के टेबल में आता है। तो हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, यानी CF शॉर्ट में लिखेंगे। अब देखिए, कॉमन फैक्टर मीन्स वो फैक्टर जो दोनों में हो, 20 के फैक्टर्स में भी हो और 25 के फैक्टर्स में भी हो। तो यहाँ पे देखिए, एक तो 1 फैक्टर है, एक आपका 5 है, बस और नहीं है। क्योंकि देखिए 2 यहाँ पर है, 25 के फैक्टर में नहीं है 2, 4 20 के फैक्टर में है लेकिन 25 के में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। अब हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे 1 एंड 5। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है, एचसीएफ, H मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन, F मीन्स फैक्टर। यानी कि जो आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें जो आपका हाईएस्ट है वो आपका एचसीएफ होगा। यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5 हैं। इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 है, तो एचसीएफ आपका 5 है। तो इस तरीके से हमने कॉमन फैक्टर्स मेथड का यूज़ करके एचसीएफ फाइंड किया है। इस तरीके से करना है आपको एचसीएफ फाइंड। इस हेडिंग के आपको ईतर क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के रजिस्टर में। सेकेंड हेडिंग देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे भी हमें एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 25 एंड 40 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स हैं 25 एंड 40, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। 25 एंड यहाँ पे 40। यहाँ पे हमें अपने आप ही नंबर लेना है और ऐसा नंबर लेना है हमें यहाँ पे जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखिए, हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, पर 2 के टेबल में 25 आता नहीं है तो हम 2 नहीं लेंगे। 3 के टेबल में 25 नहीं आता तो 3 भी नहीं लेना है। 4 के टेबल में 25 नहीं आता तो 4 भी नहीं लेना है। हम लेंगे यहाँ पे 5, क्योंकि जो 5 है वो 25 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हमें ऐसा टेबल लेना है या ऐसा नंबर लेना है जिससे ये वाला नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए।
तो 5 लेंगे हम यहाँ पे। 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स में आता है, 5 लिखेंगे। अब दोबारा से हम चेक करेंगे स्टार्टिंग से ही कि जो 5 है वो किस से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से। तो हम यहाँ पे 5 लेंगे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। सेकंड देखिए, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर है 40। तो 40 2 के टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। अब 2 के टेबल में 40 20 टाइम्स में आता है कम्प्लीटली। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं रफ कॉपी में, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। 2 2 जा 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और ये जो 0 है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। पहले उसको नीचे कॉपी करना, फिर यहाँ पे आ जाएगी वो आपकी। तो 20 टाइम्स में हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से ये जो 20 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 ही लेंगे। 2 10 जा 20, फिर 10 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में, 5 लिखेंगे। अब 5 जो है वो 5 से ही डिवाइड होगा कम्प्लीटली, तो हम यहाँ पे 5 1 जा 5 लिखेंगे। यहाँ पे जो आप टेबल लेते हैं उन टेबल्स में आपके 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर्स आते हैं। जब भी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके ही हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो ये प्राइम फैक्टर लिए जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमने यहाँ पे 25 को भी कर दिया एंड 40 को भी कर दिया। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसे हम लिखेंगे एक साइड में। पहले हम 25 के लिखेंगे। 25 के हैं 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 40 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम ये देखेंगे कि हम कॉमन लेंगे इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, लेकिन 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में है। तो इसका जो एचसीएफ है वो 5 है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा फैक्टर भी होता जो कॉमन होता, तो हम 5 को और उस दूसरा जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करते, तब जाके आपका एचसीएफ निकल के आता। लेकिन यहाँ पे तो केवल एक ही फैक्टर कॉमन है, तो वही एचसीएफ है। तो इस तरीके से करना है आपको एचसीएफ फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड आपको मैंने कॉमन फैक्टर से बताया था, और ये आपका सेकंड मेथड है एचसीएफ फाइंड करने का। इस हेडिंग में आपको ई तक क्वेश्चन करने हैं। ई में यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो आपको 42 के भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 70 के भी एंड 84 के भी। फिर आपको तीनों में देखना है कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, फिर आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपको ई तक क्वेश्चन करने हैं इसके। नेक्स्ट हेडिंग है थर्ड, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। यहाँ पे भी एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करना है। इसमें देखिए इसका मैं आपको बी क्वेश्चन बता रही हूँ। 48 और 108 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जो छोटा नंबर है उसे बाहर लिखेंगे और बड़े नंबर को हम अंदर लिखेंगे। जैसे डिवाइड होता है वैसे ही करेंगे। 48 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 48 के टेबल में या तो 108 आ जाए या 100 से कम आए, पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हमने 48 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा तो 144 आया, जो कि 108 से ज़्यादा है। तो हम 48 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 96 आएगा। तो हम यहाँ पे 48 2 जा 96 लिखेंगे, माइनस करेंगे। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 एंड 10 में से 9 माइनस करेंगे 1। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास इधर की साइड जो नंबर है, ये जो हमारा पहले डिवाइज़र था उसे हम डिविडेंड बना देंगे। जो हमारा पहले डिवाइज़र था उसे हम डिविडेंड बना देंगे, और सेम जैसे अभी हमने ऊपर किया था वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। 12 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है, तो 12 के टेबल में 48 4 टाइम्स में आता है। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे 48 लिखेंगे। अब 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा।
तो हमें ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड जब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। तो यहाँ पे अब ज़ीरो आ गया है, इसका मतलब हमारा जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है वो कंप्लीट हो गया है। तो जब कंप्लीट हो जाए तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे डिवाइज़र क्या है। जहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो हमें डिवाइज़र देखना है कि डिवाइज़र क्या है। तो यहाँ पे डिवाइज़र 12 है, तो HCF 12 है, तो HCF ये 12 है। तो इस तरीके से हम HCF फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। इस हेडिंग के आपको D तक क्वेश्चन करने हैं और इसका एक H क्वेश्चन भी करना है आपको। D क्वेश्चन करने हैं और H क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स में आपको HCF फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिनका हमें HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो पहले यहाँ पे जो स्मॉल नंबर से पहले हम उन्हें लेंगे, 264 एंड 384। 264 को हम बाहर लिखेंगे एंड 384 को अंदर लिखेंगे। अब 264 के टेबल में हम ये देखेंगे कि 264 के टेबल में 384 कितनी बार में आता है या उससे कम कितनी बार में आता है। तो 264 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। साइड में आपको रफ कॉपी में करके देखना है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 का 2, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 एंड 1 5। तो 528 384 से ज़्यादा हो गया, तो हम 2 टाइम्स नहीं लेंगे, यानी कि 264 2 जा हम नहीं लेंगे, हम 264 1 जा 264 लेंगे। अब हम माइनस करेंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 एंड 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अब जो यहाँ पे पहले डिवाइज़र था उसे हम डिविडेंड बनाएंगे, तो यहाँ पे हम 264 लिखेंगे। सेम वैसे ही करना है कि 120 के टेबल में 264 कितनी बार में आता है या उससे कम कितनी बार में आता है। तो 122 जा 240 होता है और 123 जा 264 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 122 जा लेंगे, 240 माइनस करेंगे, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे आप 0 लिख देना। अब जो यहाँ पे आपका डिवाइज़र था उसे आप डिविडेंड बनाएंगे 122। अब 24 के टेबल में 120 कितनी बार में आता है ये हम चेक करेंगे। 24 5 जब 120 होता है, तो हम 120 लिख देंगे और यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 और एंड 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास 3rd नंबर बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 24 को ही लेंगे डिवाइज़र में और हमारे पास जो 3rd नंबर है 840 उसे हम यहाँ पे लिखेंगे बीच में डिविडेंड में, और एक दूसरा हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से दूसरा एक यहाँ पे सवाल बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। अब हमें दोबारा से वही प्रोसेस करना है कि 24 के टेबल में 84 कितनी बार में आता है या उससे कम कितनी बार में आता है, ये हमें चेक करना है। तो 24 3 जा 72 होता है एंड 24 4 जा 16 का 6, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 24 4 जा 96 होता है। जो 84 से ज़्यादा है तो हम 24 4 जा नहीं ले सकते, हम 24 3 जा लेंगे, 24 3 जा 72। अब हम माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ पे जो पहले डिवाइज़र था उसे हमें नहीं, अभी आपको ये नहीं करना है, अभी यहाँ पे 0 भी बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे 0 लेंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, वो बाय मिस्टेक हो गया मुझसे। अब देखिए 120 है, अब 24 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 24 के टेबल में या तो 120 आ जाए या 120 से कम आए, पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अभी हमने 24 5 जा किया था यहाँ पे, देखिए ऊपर, तो 24 5 जा 120 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 5 जा 120। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो अब हमारा ये
जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 0 आ गया है और यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र है वो 24 है, तो इसका मतलब हमारा जो HCF है वो 24 है। 3 नंबर्स में इस तरीके से करना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके HCF फाइंड, और 2 नंबर्स में मैंने अभी आपको बताया है। और इस हेडिंग के मैंने जितने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं उतने ही आपको मैथ्स के रजिस्टर में करने हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं, केवल ओनली आपको 3 हेडिंग्स करनी है, और 3 हेडिंग्स में जिस हेडिंग में मैंने जितने क्वेश्चन कहा है आपको करने के लिए आपको उतने ही करने हैं। थैंक यू।